जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, कर्म बहुत ही आवश्यक चीज़ है। कर्म के बिना किसी भी व्यक्ति का इस संसार में गुजारा नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति को उसका जो निर्धारित कर्म है वो करना अत्यंत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है, व्यक्ति जो कोई भी कार्य कर रहा है, यहाँ हम बात कर रहे हैं पैसे टके से संबंधित। यदि आप पैसे टके से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसको लगातार करते रहना ये बहुत ही आवश्यक है। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आप ज़्यादा पैसा कमाएं, कोई काम करते करते आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा पैसे कमाएं, एक्स्ट्रा अर्निंग आप करना चाहते हैं, तो जो आप काम कर रहे हैं उसको कभी भी छोड़े नहीं, उसके साथ साथ आप दूसरा कार्य शुरू करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब व्यक्ति जो काम कर रहा है उस काम को वो छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस का निर्माण हो जाता है कि व्यक्ति को नहीं चाहते हुए भी उस काम को छोड़ना पड़ता है। कई एक किस्सों में तो ऐसे कमेंट्स आए हैं कि वो पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे थे, फिर भी कंपनी ने उनको नौकरी से बेदखल कर दिया, निकाल दिया। कई जगहों पर ऐसा हुआ कि लोगों का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, जिस व्यापारी के साथ उनका काम चल रहा था वही व्यापारी ने अब पैसा देना बंद कर दिया, माल ले लिया और पैसा नहीं दे रहा है। यानी कुछ ऐसी घटनाएं घटने लग गई, एकाएक कुछ ऐसा होने लग गया कि जो काम एकदम व्यवस्थित एक लीटी में चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, उसमें विघ्न बाधाएं आने लग गई। और यदि ऐसी विघ्न बाधाएं आपके जीवन में भी आ रही हैं कि सब कुछ बराबर चलते चलते सब कुछ सही हो रहा था, ऐसे समय पे यदि कहीं से कोई तकलीफ़ें आने लग गई हैं, एक के बाद एक तकलीफ़, एक के बाद एक तकलीफ़, आप किसी एक तकलीफ़ का समाधान करते हैं, वहीं आप दूसरी उलझन में फंस जाते हैं, उस उलझन में से निकल नहीं पाते हैं और तीसरी उलझन आपका रास्ता देख रही होती है। यदि एक के बाद एक ऐसी उलझनें आती जा रही हैं तो बहुत क्लियर कट है इसका मतलब कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ या कुछ नकारात्मक चीज़ आपके पीछे लग गई है, आपके साथ हो ली है, या किसी ने कुछ ऐसी क्रिया कर दी है कि जिससे आपके सारे ही काम में विघ्न बाधाएं आने लग गई हैं। या तो ऐसा हो गया है कि किसी ने आपके कामकाज को बुरी तरह से रोक दिया है कि अब आप नया कुछ भी करने का सोच नहीं सकते हैं, इस तरह के कुछ क्रियाएं किसी ने कर दी हैं। तो इसके लिए आज मैं एक उपाय बताऊंगा आपको कि इस उपाय को करने से ऐसी यदि कोई भी नकारात्मक शक्ति है तो वो आपसे तुरंत ही दूर चली जाएगी। और साथ ही साथ इस चीज़ को जब तक आप अपने पास रखेंगे तब तक ऐसी कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके इर्द गिर्द नहीं आएगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं आज का उपाय के उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी वार का या किसी दिन का कोई भी बाध्य नहीं है। आपको पीपल का जो पेड़ होता है उसका जो पत्ता होता है या पान होता है, जो भी कहें, वो आपको लेकर के आना है। और ये पान आप लेकर के आएंगे, ये कहीं से किसी भी तरह से खंडित हुआ होना चाहिए नहीं, आगे से पूरा नोकदार जैसा आता है वैसा होना चाहिए और पीछे डंठल लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा एक आप पूरा पान लेकर के आएँ।
अब इस पान को लेकर के आकर किसी एक बर्तन में स्वच्छ जल लें। किसी भी वनस्पति को लाने की जो विधि है वो मैं बता चुका हूँ कई बार, फिर से बता दूँ कि आप प्रार्थना करें कि आप उसको क्यों ले जा रहे हैं। इसके बाद आप विधिवत उसको वहाँ पर पानी से धोएं और ले कर के आएँ, और कुछ 1, 2, 5 रुपए का सिक्का वहाँ पर रख कर के आएँ। ऐसे आप उसे ले कर के आएँ और किसी स्वच्छ पात्र में जल लें और उसमें आप उसको रख दें। अब आपको उसमें तब तक इसको रख के रखना है जब तक ये पूरा जालीदार ना हो जाए। इसका जितना भी हरा भाग है, ग्रीन भाग है, ये पूरा निकल जाएगा, ये जालीदार हो जाएगा। अब इसकी जाली टूटनी चाहिए नहीं। ये बहुत शक्तिशाली चीज़ है। जब इसके ऊपर का पूरी परत निकल जाती है, सिर्फ जाली बच जाती है, तो ये अपने आप में एक तंत्र बन जाता है, बहुत शक्तिशाली तंत्र बन जाता है। अब आप इसको ले लें। अब आपको क्या करना है कि इसमें ओम विष्णु नमः ऐसा आपको चंदन से लिख देना है। चंदन को घोल दें और उससे आप लिख दें ओम विष्णु नमः। अब इसको आप अपने पास में रखें, जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ, जहाँ आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ, या इसको आप लेमिनेट करवा करके रख लें। ये चीज़ जब तक आपके पास में रहेगी तब तक समझ लीजिए आपके पास कोई भी या किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी, और जो कोई नकारात्मक शक्ति होगी वो चली जाएगी। ये पैसे खींचने का तंत्र है। ये हर तरफ से पैसे को आपकी तरफ खींचेगा। जहाँ कहीं भी जैसे जैसे आपके जो कोई भी काम रुक रहे थे, वो सारे काम आपके एक के बाद एक आप देखेंगे कि आपके बिना प्रयत्न किए हुए आपके काम बनने लग जाएंगे। अभी तक जिन जिन व्यक्तियों के पास आज सामने से चल के जा रहे थे और सामने वाला व्यक्ति आपको ठुकरा दे रहा था, वही सारे व्यक्ति खुद ब खुद सामने से चलकर आएंगे और आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक्चुअली वो व्यक्तियों को आपसे विरोध था ही नहीं। कुछ नकारात्मक शक्तियों ने उनके दिमागों को इस तरह से चलायमान कर दिया था कि अब वो आपके साथ काम करने में उत्साहित नहीं थे। लेकिन जैसे ही आप इस क्रिया को करेंगे, वो व्यक्ति स्वतः चलकर आपके साथ में जुड़ना पसंद करेंगे। तो आपको करना क्या है, पत्ते को आप किसी भी दिन ले आएँ और लेकर के इसको पानी में रख दें जब तक ये जालीदार ना हो जाए। इसके बाद इसमें सीधी तरफ में आपको ओम विष्णु नमः ऐसा लिख देना है चंदन से। अब इसको आप लेमिनेट करवा दें या कैसे भी, लेकिन ये कहीं से भी कटे फटे टूटे नहीं, इसका ध्यान रखें। और इसको आप अलमारी में, तिजोरी में रख दें, अपनी पर्स में रख दें, अपने बिजनेस की जगह पे रख दें, कहीं पर भी रख दें। और सुबह शाम इसमें आप दिया बत्ती कर दें, धूप बत्ती इसमें सुबह शाम आप कर दिया करें बस। यदि आपको लगता है कि आपका काम बहुत अच्छे से चलने लग गया है, अब आप इसको नहीं रख पाते हैं, क्योंकि इसको रखने के लिए जैसे मैं बताता हूँ, कहीं भी यदि किसी का जन्म हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, वहाँ पर न ले जाएं। मांस मदिरा का जब भी सेवन करें, इसको अपने से दूर रखें। तो ये कुछ नियम है जो पालने चाहिए इसको रखने के बावजूद, अन्यथा इसका असर फिर नहीं होता है, ये बेअसर हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से अपने पास में रखें। यदि आपको लगता है कि आपका काम हो गया है, तो ये जो पान है इसको संपूर्ण श्रद्धा के साथ किसी भी जगह, पवित्र जगह पर आप इसको जल में प्रवाहित कर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।